खाना बनाते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे लकड़ी जला के खाना बनता है। आपको दिखा रहा हूँ, ये है पतंग और ये है भुजाली, दो चीज़ें। टाइम दिखेगा, एनिमल की एंट्री दिखेगी यहाँ पे। पढ़िए टाइम 6:30 AM, स्पॉटेड डियर। तो गाइस अभी फाइनली बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी का टाइम है और मेरे साथ है दादा केशव। तो केशव दादा है हमारे साथ जो अभी लीड कर रहे हैं अभी फॉरेस्ट के, और ये इनकी गाड़ी है, फॉरेस्ट की गाड़ी है। और अभी हम फॉरेस्ट के अंदर घुस गए हैं। ये आपको यहाँ से पूरा मैं बक्सा दिखाता हूँ। ये है बक्सा टाइगर रिजर्व और मेजरली जो आपको यहाँ पे एनिमल स्पॉट होते हैं उसमें यहाँ पे ब्लैक लेपर्ड भी स्पॉट हुआ है ना, यहाँ पे ब्लैक पैंथर स्पॉट हुआ है यहाँ पे, और लेपर्ड। बाकी दादा आप थोड़ा बताइए फॉरेस्ट के बारे में। क्लाउडेड लेपर्ड है, ब्लैक पैंथर है, ढोल है जो जंगली कुत्ता होता है, जंगली कुत्ता वो है, ब्लैक बियर है, हाथी है, इंडियन गाउड है, सीबेट है, हिरन 4 प्रजाति का है, और पार्किंग डियर, हॉक डियर, स्पॉटेड डियर और समर डियर, और भी थोड़ा छोटा छोटा बहुत एनिमल है। लेकिन वो जैसे कि हम लोग का ये जंगल बहुत डेंस है, इसलिए दिखने में थोड़ा तकलीफ है। तो बहुत वेट करना पड़ता है। तो दिखने में तो खैर जितने भी बड़े नेशनल पार्क अगर आप जाएंगे, जैसे कर्नाटका का बंदीपुर में गया हूँ, जिम कॉर्बेट है, बड़ा जो भी नेशनल पार्क होगा उसमें प्रोबेबिलिटी सबसे कम रहती है, क्योंकि हरा जंगल जो रहता है वहाँ पे पेड़ पौधे इतने रहते हैं कि जानवर आपके साइड में टाइगर बैठा होगा बट आपको ये पता नहीं होगा वो यहाँ बैठा है। और इसी तरीके से जो है फॉरेस्ट मूव करता है। बट जो फॉरेस्ट की फील है उसके लिए आप टाइगर रिजर्व आते हैं, उसके लिए आप फॉरेस्ट आते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं ऑलरेडी जो, और बंदर भी यहाँ काफ़ी हैं। तो बंगाल और इंडिया से बाकी जितने भी लोग बक्सा आने वाले हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व आने वाले हैं, वो मेक श्योर के इस जंगल का एक्सपीरियंस ज़रूर लेके जाएं। और यहाँ की जो बेल्ट है थोड़ी माउंटेन बेल्ट है और इसका जो फॉरेस्ट है काफ़ी डिफरेंट है। और यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बल्कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ जलपारा से ज़्यादा हैवी है, राइट? हाँ। बक्सा की जो वाइल्ड लाइफ है ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि जलदापारा फॉरेस्ट है इसके पास। यहाँ की वाइल्ड लाइफ ज़्यादा हैवी है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा बड़ा है जलदापाड़ा से। वहाँ पे आपको थोड़े राइनोसोरस वगैरह स्पॉट हो सकते हैं, बट ज़्यादा हैवी और डेंस जो फॉरेस्ट है वो बक्सर है। और यहाँ पे आके अभी तक यहाँ से आप भूटान बॉर्डर भी काफ़ी पास से जा सकते हैं। तो ये एक आइडियल लोकेशन है आपकी स्पेशली आने के लिए, और बंगाल में रह के बक्सर घूमने के लिए, और भूटान भी यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि मैं कल गया हूँ तो 25-30 किलोमीटर ही है भूटान यहाँ से। हाँ, ये जो जयंती है वहाँ से तो 5 किलोमीटर जो टेम्पल नहीं, अगर बंदा यहाँ रहे, यहाँ रहे और ये फॉरेस्ट कवर करके भूटान जाए तो बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने यही किया ना। जो लोग थिम्पू जाते हैं ना भूटान, तो लोग आने का टाइम में डुअर्स होके फिर निकलते हैं तो इधर रहते हैं। तो ये बक्सा में भी आते हैं, तो जाने का टाइम में भी बक्सा होके फिर थिम्पू चला जाते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा भूटान की काफ़ी गाड़ियाँ अभी एंटर हुई हैं। तो गाइस अभी भूटान की 5 गाड़ियाँ आईसुजू के ट्रक, 5 ट्रक टूरिस्ट के साथ अभी बक्सा में एंटर हुए हैं। और आने से जस्ट पहले कि यहाँ पे बहुत सारे आपको भूटान के लोग काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि भूटान का टूरिज़्म और इंडिया का टूरिज़्म यहाँ से काफ़ी आना जाना ना। मतलब आपको इतनी भूटान की गाड़ियाँ जो मैंने आपको ऑलरेडी कल दिखाई थी कि आपको 10 में से 5 गाड़ी शायद यहाँ भूटान की दिखें। तो इंडिया भूटान के बहुत सारे फ्रेंडशिप रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे भूटान के काफ़ी लोग भी आते हैं बक्सा को देखने के लिए। और ये हमारे गाइड साहब है जो आज हमें रूट दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं जंगल को। और मेजरली जो जंगल की समझ जो होती है वो सिर्फ फॉरेस्ट के रेंजर को, फॉरेस्ट में गाड़ी चलाने वाले को और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ही होती है। बाहर का आदमी नहीं किसी फॉरेस्ट को समझ सकता। जो यहाँ पे रहता है वही फॉरेस्ट की समझ रखता है। और ना दादा और ना कोई फॉरेस्ट ऑफिसर आपको गारंटी दे सकते कि आपको यहाँ पे टाइगर दिखेगा या यहाँ पे लेपर्ड दिखेगा। वो सब आपकी किस्मत है और आपका लक है कि आपको कहाँ पे क्या कब जानवर कहाँ दिखे। फॉरेस्ट अपने हिसाब से मूव करता है। और फॉरेस्ट में कोई भी किसी भी तरीके का
प्रोसेस नहीं चलता है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। तो अलग सी दुनिया है। ये अलग दुनिया है। पर ज़्यादा लोग समझते नहीं है कि फॉरेस्ट के अंदर आने के बाद जो अलग दुनिया है, इसकी जो फीलिंग है वो लोग नहीं समझ पाते। लोगों को, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को जू ले जाने की बहुत वो रहती है। जू को आप नेशनल पार्क से कहाँ कंपेयर कर सकते। तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में ये भी बात बोलता हूँ कि जू जो है उसमें जाने का कोई तुक नहीं है, वो एक एनिमल का टॉर्चर है। अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ का लेपर्ड और जू का लेपर्ड, मैं खुद जू नहीं जाता हूँ, एक बार गया था, उसके बाद हम कभी जू नहीं जाते। वो एक बार जाने के बाद में हमको इतना माया लगा। और ये इधर जो पाइथन है ना, देखिए कितना एरिया में पाइथन घूमता रहता है, लेपर्ड घूमता रहता है, हिरन घूमता रहता है। वो छोटा छोटा कमरा में बेचारा वो जिंदगी भर उतर रहता है, तो उसको कितना ना दुख होगा ना। और वो जो हाथी है हम लोग का जंगल का, देखिए कितना हिष्ट पुष्ट है। और उधर का हाथी देखिए सारा वो हार्ड निकल गया है बेचारा, वो छोटा सा जगह में। ये हाथी का तो होम रेंज है, अभी तो पहले तो थाईलैंड से नेपाल तक था ये रूट में। तो अभी थोड़ा कट हो गया कॉरिडोर में, बीच में वो गांव बैठ गए। तो अभी भी मानस का हाथी नेपाल चला जाता है, हम लोग का ये हाथी नेपाल चला जाता है, फिर नेपाल से खाते खाते रिटर्न आता है। उन लोग का तो होम रेंज बड़ा है ना, तो वो चीज़ को अगर आप एक घर में रख देंगे तो कैसे लगेगा। ये सेम बात मैंने दादा, मैं भी अभी एक साउथ के नेशनल जू गया था। मैं जू इसलिए जाता हूँ कि मैं जू जाके लोगों को ये चीज़ समझा पाऊँ कि जू को जो है इंडिया में बैन ही कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जानवर को देखने के लिए नेशनल पार्क आना ज़रूरी है। जू में जाके अगर आप जानवरों को देख रहे हैं और उनको ट्रॉमेटाइज करते हैं उनको वहाँ पे, और एक ही जगह पे बैठा के उनको घुमाते रहते हैं, उसी चीज़ के लिए मैंने अभी पीछे कई वीडियोस डाली थी। और यही सेम चीज़ जो है अभी दादा ने आपको पिछले 1.5 मिनट में सेम सारी बात बता दी जो मैंने अपने साउथ के नेशनल पार्क से सेम बात बताई थी आपको, कि जू में जो जानवर रहता है वो ट्रॉमेटाइज होता है, वो पागल हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है, बहुत सुस्त रहता है और एक जगह पे पड़ा रहता है। अभी दादा ने वही बात बताई कि जैसे यहाँ का जो हाथी है और इधर हाथियों की जो बेल्ट है बहुत हैवी है, बहुत ज़बरदस्त हाथी है यहाँ पे इस साइड में। यहाँ का जो हाथी है वो खाता खाता नेपाल चला जाता है। तो आप एनिमल की रेंज को समझने की कोशिश कीजिए कि एनिमल कितना खुला रहना डिज़र्व करता है और कितना ज़्यादा एनिमल को आदत होती है। बट अभी जो जू कल्चर इंडिया में चल रहा है और इतने सारे जूस जो बन रहे हैं, उसकी वजह से एनिमल का एक तरीके से सर्कस वाली बात है ये। अच्छा दादा, एक और बहुत अच्छी चीज़ अभी हुई है, आपको भी मैं बताता हूँ कि अनंत अंबानी जो उनके बेटे हैं मुकेश अंबानी के, उन्होंने गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क बनाया है आर्टिफिशियल। वहाँ पे सारे जानवर बुलाए हैं और उनका वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो जितने भी रोड एक्सीडेंट के जानवर हैं, जितने भी आपके सड़क पे किसी को टक्कर मार गया कोई हाथी को, या जितने भी डैमेज जानवर हैं, उनको वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिलते हैं। और उनको वहाँ पे पूरा उनका स्विमिंग पूल वगैरह बना रखा है, वो कम से कम 1100 एकड़ के आसपास की जगह है। तो वहाँ पे जानवरों का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वो बनाने की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज है कि अब जानवर जो है, जो जू से काफ़ी ज़्यादा उसमें से जानवर निकाले गए हैं और वहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं, ताकि उनको ट्रीटमेंट करने के बाद जब उनकी हालत ऐसी हो जाए कि वो नेशनल पार्क में छोड़े जा सकें, तो उनको फिर नेशनल पार्क शिफ्ट कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ अनंत अंबानी ने करी है। गुजरात में ये मॉडल है और अगर चांस मिला तो जब भी मेरा गुजरात गिर नेशनल फॉरेस्ट की जब भी मैं जाऊँगा तो कोशिश करूँगा अगर वहाँ पे मैं एंटर कर सकूँ तो वहाँ पे ज़रूर मैं उस चीज़ को आपको दिखाना चाहूँगा कि वो कितना अमेजिंग और कितना बढ़िया एलिमेंट है। बट अभी मैं हूँ बक्सा और आपको आज बक्सा पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ। सो गाइज़, अभी मैं पहुँच गया हूँ बक्सा टाइगर रिज़र्व के मेजरली अंदर कोर एरिया में। और मेरा जो फॉरेस्ट हाउस था वो बाहर की तरफ है थोड़ा। ये एक पीछे मेरे फॉरेस्ट हाउस आप देख रहे हैं, ये है एक फॉरेस्ट हाउस। और ये इसका मैं सेंस बताता हूँ, ये एक्चुअली फॉरेस्ट जो रेंजर्स हैं, जो फॉरेस्ट के लोग हैं, जो फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं, उन लोगों का ये गेस्ट हाउस है। और अभी यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ मैं शाम तक रुकूँगा। और ये मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ, बड़ा अमेजिंग सा फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ और समझाता हूँ फॉरेस्ट कैसे मूव करता है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसके पास सॉल्ट डाला जाता है, नमक डाला जाता है। और ये पीछे मेरे पॉन्ड है पानी का,
तो जानवर गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी पीने आता है। अगर इसको यहाँ पे बनाया गया दैट मीन्स कि फॉरेस्ट हाउस के पास जानवर दिखने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे और इसके पास पानी पीने जानवर ज़रूर आएगा। और ये जो सॉल्ट का ये पूरा पॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे नमक डाला जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे भी आज पता चली कि इसमें नमक डाला जाता है और हाथी जो है यहाँ पे आता है और नमक खाता है और बहुत सारा नमक खाता है। हाथी जो है नमक खाता है और बाकी जानवर बंदर सारे जानवर जो है डाइजेशन के लिए नमक खाते हैं। ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा ही बताई चीज़ें हैं और फॉरेस्ट का ही ये रूल है कि यहाँ नमक डाला जाए और ये नमक खाने की वजह से जो है जानवर पागल नहीं होते और वो शहरों की तरफ नहीं भागते नमक खाने के लिए। ये मुझे भी एक बहुत अमेजिंग और नई चीज़ पता चली कि जानवर जो है उसको नमक खाने की इतनी क्रेविंग रहती है, नमक खाने के लिए जानवर इतना ज़्यादा क्रेव करता है कि उसको यहाँ पे आके नमक खाना पड़ता है और पानी इसके पीछे है। और ये जो फॉरेस्ट हाउस है ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये बहुत अमेजिंग तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे क्योंकि जानवर जो हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ये पीछे फेंसिंग है पूरी और ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, बहुत लाइट है और हाथी का मूड आया तो इसको उड़ा देगा। बट ये फेंसिंग जो है और ये जो गड्ढा है ये इसलिए है कि किसी भी तरीके का जानवर जो है इसके अंदर एंटर ना करे और ये जो फॉरेस्ट वाले हैं इनकी सेफ्टी बनी रहे। बट ये पूरा कोर एरिया है और बिल्कुल कोर जोन है, दैट मीन्स कि यहाँ जानवर बिल्कुल आसपास है और कहीं भी मूव करते हैं। और अभी आपको यहाँ से अब मैं दिखाता हूँ यहाँ का मेजरली जो फॉरेस्ट हाउस में किस तरीके से जो लोग फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, फॉरेस्ट के अभी कुछ फॉरेस्ट के लोग जो हैं वो अभी यहाँ से निकले हैं और जंगल में पेट्रोलिंग के लिए गए हैं। सो वो वॉक करेंगे और पेट्रोलिंग करेंगे अंदर जंगल तक और एक आइडिया लेके आएंगे कि अभी क्या मूवमेंट जानवरों की जंगल के अंदर हो रही है। और 15 साल से मैं नेशनल पार्क जा रहा हूँ और जंगल की अंडरस्टैंडिंग समझने में मुझे भी कई साल लगे, जो मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ। कई साल मुझे लग गए चीज़ें समझने के लिए। और मेजरली मैंने आपको बंदीपुर में भी लास्ट भालू दिखाया था और आपको याद होगा वहाँ पे मैं आपको बियर दिखाया था, स्लॉथ बियर दिखाया था, जो काफ़ी शांत बियर है, ज़्यादा शोर शराबा, ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आता। जानवर की जो मूवमेंट रहती है शाम को और सुबह के टाइम काफ़ी रहती है और रात को बहुत टहलते हैं जानवर। इनका प्रोसेस उल्टा चलता है, दिन में ये रिलैक्स सोना ये सब पसंद करते हैं और रात को जो है ये उधम मचाते हैं, पूरे जंगल में उधम मचता है, पूरे जंगल में पूरा क्रिडे डांस चलता है। तो रात जो है वो जंगलों की बहुत डिफरेंट होती है, बहुत अमेजिंग होती है। और ये पूरा फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ये पूरा घर है और ये जनरेटर लगाया हुआ है यहाँ पे ताकि बेसिक नेसेसिटी पूरी हो सकें, जैसे यहाँ पे बिजली वगैरह की ज़रूरत रहती है। और यहाँ पे कचरा भी आप देखिए कि फॉरेस्ट में भी डस्टबिन इतने सारे हैं ताकि एक भी कूड़ा करकट आसपास ना गिरे। और ये किचन है यहाँ का फॉरेस्ट का, यहाँ पे ये खाना बनाते हैं और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे लकड़ी जला के खाना बनता है, तो खाने की जो प्योरिटी रहती है वो अमेजिंग रहती है। और ये सारे बर्तन हैं फॉरेस्ट वालों के। तो ये सारी जगह जो फॉरेस्ट के अंदर है बक्सा टाइगर रिजर्व में, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से आपको जैसे कि मैं बता रहा था कि फॉरेस्ट वाले भी सारे अभी जितने भी फॉरेस्ट रेंजर्स थे वो अभी वॉक करके आ रहे हैं और ये मेरे पीछे आपको दिखेंगे। यहाँ से दिखाता हूँ कि फॉरेस्ट के सारे रेंजर अभी वापस एंटर कर रहे हैं और वॉक करते हुए फॉरेस्ट की तरफ से अंदर आ रहे हैं। और अभी कोशिश करेंगे इनसे डिस्कस करें कि कोई अपना एक्सपीरियंस बता सके और कुछ बता सके फॉरेस्ट के बारे में, जो अमेजिंग एक्सपीरियंस इनके यहाँ पे रहे। और मेजरली फॉरेस्ट को संभालने वाले यही लोग हैं। तो गाइस फॉरेस्ट रेंजर जो है अब अपनी वॉक पे निकल गए हैं और सीधा जा रहे हैं। रेंजर जो है वो अपनी वॉक करेंगे, पूरे नेशनल पार्क को समझेंगे, पूरे नेशनल पार्क को देखेंगे और एनिमल्स की मूवमेंट चेक करेंगे। और ये जो रास्ता जा रहा है, मैं क्योंकि यहाँ पे एज अ टूरिस्ट हूँ तो मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि नेशनल पार्क में तो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रहना पड़ता है। इस लाइन को मैं क्रॉस नहीं कर सकता। और ये जो फॉरेस्ट रेंजर्स जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ये पूरा चक्कर लगा के आएंगे। अच्छा, वॉच टावर जो आपको मैं यहाँ पीछे दिखा रहा हूँ उस पर एक फॉरेस्ट रेंजर वॉकी टॉकी के ऊपर बात कर रहे हैं।
अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो, वो वॉकी टॉकी पे पूरे जो सेंट्रल फॉरेस्ट से उनको पूरी कमांड्स जो आ रही हैं और जो भी उनको बताया जा रहा है वो सुन रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं। और साइकिल और गन का बहुत अमेजिंग रिलेशन है। देखिए, फॉरेस्ट ऑफिसर रहते साइकिल पे हैं पर रखते गन है इतनी बड़ी। गन जो है उनसे एनिमल्स को के लिए यूज़ नहीं होती है, वो लास्ट ऑप्शन होता है कि एनिमल को नहीं मार सकते बट हवा में फायर करेंगे या ज़मीन पे फायर करेंगे अपनी जान बचाने के, वो भी अगर लास्ट पॉइंट है। उससे पहले बहुत तरीके होते हैं, शोर मचाना, भागना, बट एनिमल पे स्ट्रिक्टली कोई भी फायर नहीं हो सकता। तो वो टोटली अगेंस्ट है किसी भी फॉरेस्ट लॉज के। तो और एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ कि जो ये फॉरेस्ट हाउस है इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत अमेजिंग रोल ये है कि ये जो फॉरेस्ट हाउस मैं आपको बता रहा था कि इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है कि ये यूज़ होता है। अभी जैसे मैंने यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करी और उनसे समझा कि ये जो यूज़ होता है ये जंगल में एक तो पोचिंग के लिए यूज़ होता है कि किसी भी तरीके की कोई पोचिंग नहीं हो रही या किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे पेड़ काटने के लिए कोई इंसान ना घुसा हो, या जानवरों की पोचिंग, जानवरों का बहुत तरीक़ों से यूज़ होता है तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे कोई ना घुसा हो। एक यहाँ पे उस पर्पज़ के लिए फॉरेस्ट टावर है जिसको बनाया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे एनिमल की फ़ाइट्स को मॉनिटर करने के लिए कि एनिमल्स की कितनी फ़ाइट हो रही हैं, कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहाँ पे किस एनिमल का क्या फसाद हो रहा है, ये सब वॉच करने के लिए। और फॉरेस्ट के अंदर बताना चाहूँगा कि बहुत एडवांस कैमरा लगे होते हैं, बहुत एडवांस टेक्निक के कैमरा लगे होते हैं जिनकी रेंज जो रहती है वो 10-10, 11-11 किलोमीटर तक की रेंज रहती है। और वो बड़े टावर्स के ऊपर लगाए जाते हैं और उसके थ्रू जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है नाइट में भी पूरा फॉरेस्ट पे ध्यान रख पाता है, नाइट में भी पूरा फॉरेस्ट को देख पाता है और उसके अलावा दिन में भी फॉरेस्ट को ध्यान से रख सकता है। तो इन कैमरास का और वॉच टावर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जंगल की फंक्शनिंग के लिए और किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो इस चीज़ की। तो गाइज़ ये दो इक्विपमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है पतंग और ये है भुजाली। दो चीज़ें हैं, ये दो इक्विपमेंट पास से दिखा देता हूँ। ये फॉरेस्ट रेंजर्स के पास रहते हैं और इसको रखने का ये रीज़न है कि ये जो इक्विपमेंट है, एक बार आपको ये वाला भी पूरा खोल के दिखा देता हूँ। ये इसका कवर है और ये पतंग और ये भुजाली इसको कहते हैं बंगाली में। और इसका रीज़न ये है, ये काफ़ी शार्प है और इसका रीज़न ये है कि फॉरेस्ट वाले रखते हैं ताकि उनको किसी भी तरीके का अगर जानवर से अटैक होता है तो ये उन्हें सिर्फ दिखा सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग चीज़ ये है कि ये उन्हें सिर्फ दिखा सकते हैं, इसका यूज़ नहीं जानवर पे कर सकते। और फॉरेस्ट रेंजर्स जो हैं उनकी कितनी स्ट्रगल रहती है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उनको कितना स्ट्रगल और कितना मेहनत करना पड़ता है एक नेशनल पार्क के अंदर, और कितना डिटेलिंग में उनको रहना पड़ता है और अपनी जान का रिस्क डालना पड़ता है एक मान्यूट सी सैलरी के लिए। और ये जो मेहनत है नेशनल पार्क के फॉरेस्ट रेंजर्स की, इसको लाइमलाइट में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रियल सुपर हीरोज़ हैं, जैसे बॉर्डर पे सोल्जर्स बैठे हैं गार्ड करने के लिए, ऑफिसर्स जो रहते हैं वो उसको कमांड देते हैं, वैसे ही फॉरेस्ट में ऑफिसर्स कमांड देते हैं, बट ये फॉरेस्ट रेंजर्स हैं जो रियल हीरो हैं और इन चीज़ों का यूज़ करके ये पूरे टाइम अपनी भी जान बचाते हैं, जंगल को भी सुरक्षित रखते हैं और किसी तरीके का पोचर या ऐसा एलिमेंट जो पेड़ काटने आए या जानवर को मारने आए उसके अगेंस्ट भी इसको यूज़ करते हैं। बट ये जानवर पे नहीं चल सकता,
भलाई उनकी जान पे बात आ जाए, पर इसको वो जानवर पे कभी नहीं चला सकते, ना वो किसी भी वेपन को जानवर पे कभी भी यूज़ कर सकते। ये नेशनल पार्क के लॉज हैं इंडिया के, जो कि एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल पूरी दुनिया में सेट करता है। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि ज़ू बना के और चला के सिर्फ इंडिया अपनी इमेज ख़राब कर रहा है, जबकि नेशनल पार्क्स में इतना अमेजिंग एग्जाम्पल हमने सेट करा है। जो 1700 टाइगर जिनकी पॉपुलेशन इतनी डेंस हो गई थी, आज वो 3000 पे आ चुके हैं, और इंडिया ने पूरी दुनिया को इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करके दिखाया कि वाइल्ड लाइफ में किस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाया जा सकता है। तो गाइज़ अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ और बताता हूँ आपको नेशनल पार्क के बारे में। हालांकि मैंने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, बट ये है 25 माइल वॉच टावर, मतलब ये रजिस्टर्ड है, और ये रजिस्टर है डेली एनिमल मूवमेंट का जो रहती है। और इसमें आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप देखिए कि इसमें यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा, एनिमल की एंट्री दिखेगी। यहाँ पे पढ़िए टाइम 6:30 AM, स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड कंपार्टमेंट 2 नंबर 2 सेकेंड नंबर कंपार्टमेंट। दैट मीन्स कि जो स्पॉटेड डियर था वो 23 तारीख को 6:30 बजे सुबह दिखा है। और ये फॉरेस्ट एंट्री जो है डेली होती है। इसमें लेपर्ड की एंट्री भी है, इसमें एलिफेंट्स की काफ़ी एंट्री है, और इसमें बहुत सारे जानवरों की एंट्री है। और ये रजिस्टर जो है ये आपका बक्सा टाइगर रिज़र्व का ऑफिशियल रजिस्टर है, और इसमें इस तरीके से एंट्री की जाती है, और इस तरीके से मूवमेंट जो नेशनल पार्क की रहती है उसको नोट किया जाता है, उसको लिखा जाता है, और उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर एलिमेंट है जो नेशनल पार्क में फॉलो होता है, और इस तरीके से जो नेशनल पार्क है प्रोसेस करते हैं। तो गाइस अभी फॉरेस्ट में बना रहे हैं हम मैगी, और ये पहली बार फॉरेस्ट के अंदर मैं मैगी बना रहा हूँ। वैसे तो हमेशा नेशनल पार्क्स के अंदर मैगी जो है वो मिलती है, और ये लकड़ी के ऊपर नेशनल पार्क में जो मैगी बनाने का मज़ा है ये अलग है। और अच्छा सबसे बड़ी बात है कि इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अलग आएगा और बहुत डिफरेंट आएगा। तो पानी इसमें जो है अभी उबल रहा है, और ये आप लोगों के सामने लकड़ी के ऊपर जंगल के अंदर पहली बार मैं मैगी बना रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और आप लोग भी नेशनल पार्क जाते हैं तो इस सब तरह की चीज़ें ट्राई करते रहिए, और लोगों से घुलिए मिलिए। फॉरेस्ट के लोग बहुत अच्छे होते हैं, और अगर आप उनसे घुलेंगे मिलेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, उनको एक अपनापन दिखाएं, बदतमीजी से बात ना करें, कचरा ना फैलाएं। ये सारे बेसिक एलिमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप आराम से किसी भी फॉरेस्ट में घूम सकते हैं, फॉरेस्ट गार्डों के साथ पार्टी कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत अपनापन और बहुत प्यार मोहब्बत रहता है। ये ऑफिशियल मैगी बनाने की प्रक्रिया चालू, और अब ये मैगी बन के हो जाएगी तैयार, और उसके बाद फिर मैगी खाई जाएगी फॉरेस्ट हाउस के अंदर।
सो गाइस शाम का टाइम है और अभी मेरा हो गया निकलने का टाइम यहाँ से, और बक्सा फॉरेस्ट में मैं हूँ अभी, फॉरेस्ट हाउस के पास। और मेरा बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा जंगल में रहने का, और आप लोग भी ट्राई कीजिए कि जंगल में रहने का जो एक एक्सपीरियंस है, वाइल्ड लाइफ आपके आसपास है और कहीं से भी आ रही है जा रही है, वो एक एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। बट सैडली हमारी जो पूरे इंडिया में जो नेशनल पार्क्स हैं उसकी बुकिंग का प्रोसीजर से लेके और गवर्नमेंट का जो वर्किंग का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है और बहुत ही इश्यूज़ होते हैं। बहुत सारे मोस्टली टूरिस्ट को समझ ही नहीं आता है कि कैसे बुकिंग करनी है और कैसे, कभी वेबसाइट नहीं चलती है, कभी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चलते हैं, कभी आप खिड़की पे जाओ वहाँ लोग नहीं होते। तो सरकारी काम आपको पता है, सेम लाइक SBI। तो उसी तरीके से नेशनल पार्क में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो फिर भी बेटर कर रहे हैं, जिसमें आपका रणथंभौर है और जिम कॉर्बेट है। क्योंकि ये एडवांस नेशनल पार्क हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट और इजी कर दी हैं चीज़ें कि वेबसाइट पे आप जाती हो सीधा बुकिंग बना लेते हो उस तरीके से। बट बाकी अभी भी जो नेशनल पार्क्स हैं बाकी इंडिया के, उनमें काफ़ी ज़्यादा इशू है। इनफैक्ट रणथंभौर में भी और कॉर्बेट में भी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाउट्स का इशू है और आपको लोग जो है वो टूरिज़्म से मिलेंगे और फिर वो चीज़ों की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर लोग नेशनल पार्क आना ही नहीं चाहते और यहाँ स्टे करना ही नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरत है कि इस स्ट्रक्चर पे काम करे और एक तरीके से चीज़ों को चलाए, ताकि नेशनल पार्क टूरिस्टों के लिए विज़िट करने के लिए भले ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, बट एटलीस्ट वो तरीके से बुक कर पाए, उन्हें इन एडवांस पता हो सारी चीज़ों का। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए कि ये एक एग्ज़ाम की तरह फील हो के लगे हुए हैं और 2 दिन हो गए 4 दिन हो गए, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी वेबसाइट है, कौन सी फेक है, कौन सी ओरिजिनल है, कौन सी पे बुकिंग कैसे होगी, क्या अवेलेबिलिटी। तो उसकी बहुत ज़रूरत है। बट एनीवेज बक्सा का मेरा जो सफ़र था वो यहीं तक था और इस रीजन का भी मेरा सफ़र अब यहीं तक था। यहाँ से अब मैं निकलूँगा गुवाहाटी के लिए और मेरी जो जर्नी रहेगी अब शुरू होगी हमारे इंडिया के बहुत बड़े रीजन नॉर्थ ईस्ट के लिए, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो मेक श्योर यू गाइज आर कनेक्टेड, क्योंकि गुवाहाटी के साथ और भी सरप्राइजेस होने वाले हैं। होप सो मैं म्यांमार भी एंट्री करूँगा और उम्मीद वही है। सो लेट्स सी कि फ्लाइट कैसे जाती है। एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी की ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ ग्रेट डे।